अगर आपको वापस ले जाना नहीं आता तो कभी भी आपकी मर्जी के बगैर मेरे बॉडीगार्ड आज तक मेरी कोई बात मानी है तुमने? इसी ने पारसू के डब जवार हिलना मत, जवार मत। पकड़ लिया ऐसे मैंने। ऐसा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबक जवार क्यों किया तुमने ऐसा? मैं सिखाऊंगा, सिखाया जाएगा उसे, लेकिन तुम नहीं सिखाओगे। ड्रामा सीरियल मुहाफिज की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जवार पारस को मनाकर सही सलामत बहजाद शाह के घर ले आता है। ये देखते ही आफ्ताब फौरन वो पारस की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी बहजाद शाह पारस का हाथ पकड़कर कहते हैं मैंने फैसला कर लिया कि अब तुम्हारी शादी आफ्ताब से ही होगी। उसके बाद वो फौरन आफ्ताब और पारस के निकाह की तारीख भी तय कर देते हैं। ये सुनकर पारस की होश उड़ जाती है और वो कहती है अब मैं ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन बहजाद शाह कहते हैं अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं अपनी जान ले लूँगा। अपने वालिद की ये बात सुनकर पारस मजबूरन शादी के लिए हाँ कर देगी। ये देखकर आफ्ताब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ वहाब दुरानी को भी खबर मिल जाती है कि पारस और आफ्ताब की शादी की तारीख तय हो चुकी है। वहाब उस समय कहता है कि पारस सिर्फ मेरी होगी। फिर वो अपने बंदों को हुक्म देगा जैसे ही पारस ब्यूटी पार्लर से बाहर निकले उसे उठाकर मेरे फार्म हाउस ले आओ। अगले दिन पारस शादी के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलेगी अचानक वहाब दुरानी के बंदे उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अगवा कर लेते हैं। दूसरी तरफ निकाह हॉल में पारस का इंतज़ार हो रहा होगा। जब पारस नहीं आती तो बहजाद शाह को खबर मिलती है कि वहाब दुरानी ने उसे अगवा कर लिया है। अब बहजाद शाह आफ्ताब से पूछते हैं जाओ मेरी बेटी को वापस लेकर आओ, लेकिन आफ्ताब साफ इनकार कर देता है और कहता है मैं वहाब दुरानी से टक्कर नहीं ले सकता। ये सुनकर बहजाद शाह को पहली बार महसूस होता है कि आफ्ताब मेरी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकता। तब वो जवार की तरफ देखते हुए कहते हैं बेटे मेरी पारस को हर हाल में सलामत वापस ले आओ। उसके बाद जवार फौरन वहाब दुरानी के फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। उस वक्त वहाब के लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन जवार एक एक करके सबको हरा देगा और अंदर जाकर पारस को बेहोश की हालत में उसे फौरन देख लेता है। वो फौरन पारस को उठाकर वहां से निकल आता है। पारस को देखकर बहजाद शाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जवार से कहते हैं दोस्तों मजीद आप देखेंगे कि वो जवार से कहते हैं कि तुमने साबित कर दिया आज मेरी बेटी की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। तभी अचानक जवार के मोबाइल पर इजाज़ की कॉल आती है और वो रोते हुए कहते हैं फ़ौरन आ जाओ, रेशम की वालिद को हार्ट अटैक आया है। वो अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर तुम्हारी और रेशम की रुखसती देखना चाहते हैं। सुनकर जवार फौरन वहां पहुंच जाता है, लेकिन तब तक रेशम के वालिद का इंतकाल हो चुका होता है। उसी वक्त बहजाद शाह को पता चलता है। मजीद दोस्तों आप देखेंगे कि बहजाद शाह खुद इजाज़ के पास जाते हैं और पारस का रिश्ता जवार के लिए मांगते हैं। अब दोस्तों मजीद देखेंगे इजाज़ उस रिश्ते के लिए हाँ कर देगा। पीछे से रेशम ये बात सुन लेती है और आंसुओं के साथ जवार से कहती है क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तब जवार उसे समझाते हैं मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ लेकिन मोहब्बत पारस से करता हूँ। जिसके बाद बहजाद शाह घर आकर पारस को बताते हैं उसकी शादी जवार से तय कर दी गई। ये सुनकर पारस खुशी से अपने वालिद को गले लगा लेती है। फिर अगले दिन मौलवी साहब आते हैं और जवार और पारस का निकाह शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आफ्ताब इतनी आसानी से हार मान लेगा या जवार और पारस की ज़िंदगी में कोई नया तूफान आएगा? कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।